हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइस, पिछले बार हम लोगों ने पार्ट 1 में कैश बुक की बात की थी विदाउट जीएसटी की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैश बुक विद जीएसटी और डबल कॉलम कैश बुक। पिछले बार हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक के। एक सेकेंड, कैश बुक को हम लोग सीवी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक के। अब चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक से हम लोग पहले एक एंट्री आता है जिसे हम लोग काउंटर एंट्री कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दिस आर दोज एंट्रीज इन विच बोथ कैश एंड बैंक बैलेंस इफेक्ट। मतलब इस काउंटर एंट्री हम लोग उसे हम लोग तब कहते हैं जब जिसमें कैश और बैंक दोनों का बैलेंस इफेक्ट करे। मतलब दोनों का जो बैलेंस है वो वो लोग दोनों में कुछ असर पड़े। जैसे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹2000। मतलब हम लोग कैश बैंक से निकाल रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए 200 रुपये। तो इसमें कैश भी इफेक्ट हो रहा है, मतलब कैश भी आ रहा है, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक भी इफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये हमें काउंटर एंट्री कहलाएगा, जिसे कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते। जो भी इस तरह का एंट्री होगा उसमें हम लोग लिख देंगे सी, ठीक है। एक और एग्जांपल है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब हम लोग कैश बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक भी इफेक्ट हुआ, कैश भी इफेक्ट हुआ, ठीक है। ये था काउंटर एंट्री, जो कि डबल कॉलम कैश बुक में इसका काम पड़ेगा, ठीक है। और ये हमेशा ये जो जनरल फोलियो वाला कॉलम होता है उसमें हमेशा मेंशन होता है, ठीक है। उसमें हम लोग सी करके लिखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट कैसा होता है, इस सिंगल कॉलम कैश बुक के जैसा ही होता है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, वहाँ हम लोग अमाउंट लिखते हैं, यहाँ 2 कॉलम हो जाते हैं। देखिए, डेट, पार्टिकुलर, जनरल, फोलियो, ये तीनों कॉलम सेम है, मगर जो चौथा कॉलम है अमाउंट, उसकी जगह आ गया एक कैश कॉलम और एक आ गया है बैंक कॉलम, ठीक है। आप लोग ये बात देख सकते हैं, एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है, ठीक है। और दोनों साइड ऐसा ही होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, कैश, बैंक। तो स्पेस मेरे पास कम है, इस कारण मैं ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। इसे हम लोग पेमेंट साइड भी कहते हैं, इसे हम लोग रिसिप्ट साइड भी कहते हैं और उसे हम लोग पेमेंट साइड भी कहते हैं। ये हमारा रिसिप्ट साइड है, वो हमारा पेमेंट साइड है, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या दिक्कत आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, ये इसका फॉर्मेट है, मैंने अभी जस्ट बताया था। तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिसमें मेनली कैश बुक में दिक्कत होता है लोगों को, ठीक है। आप लोग इससे कैश बुक भी बनाना सीख जाएंगे। इसका बस एक छोटा सा फंडा है, अगर कोई वो जान गया तो कैश बुक उसके लिए चुटकियों का काम है, ठीक है। अब सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड एट बैंक। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। तो जो बैंक आया तो इसमें हम लोग ये कैश बुक बना रहे हैं, तो अब कैश और बैंक से ही रिलेटेड है। अब बहुत जन को कन्फ्यूज़न होगा कि ये तो कैश बुक है तो इसमें तो कैश का एंट्री नहीं होगा या बैंक का एंट्री नहीं होगा, इसमें तो बैंक, लेकिन ये कैश बुक है, इसमें कैश का एंट्री होगा जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री हो। ये एक तरह से कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इसमें दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ 1 नंबर दे करके, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड बैंक, तो बैंक आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है जैसे, तो लिख देंगे, एक सेकेंड, बैंक में पैसा आ रहा है, टू कैश हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश, ठीक है। जो जिसका नाम लिखेंगे उसके अपोजिट में पैसा देंगे, मतलब सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में ये काम करेंगे। जैसे यहाँ टू कैश लिखे हैं तो अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में देंगे। ये बैंक कॉलम है, ये डेबिट साइड का बैंक कॉलम है और ये क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम है, इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। और इस तरफ लिख देंगे बाय बैंक, और अमाउंट किस में जाएगा, बैंक में? बिल्कुल नहीं, अमाउंट जाएगा कैश वाले में, ठीक है। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ टू बैंक लिखे। अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक में? नहीं, कैश में, 500। अब लिखेंगे बाय कैश, ठीक है। अब बाय कैश लिख करके यहाँ पे कैश का अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। बाय कैश लिखे हैं तो बैंक में लिखेंगे 500,
ठीक है। अब है परचेज गुड्स एंड पेड कैश बाय बैंक। मतलब हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो हमें क्या पैसा तो देना ही पड़ता है, तो वो हम लोग किससे पेड कर रहे हैं? बैंक से। ठीक है, तो अब परचेज गुड्स एंड पेड कैश बाय बैंक। अब हम लोग सामान खरीदते तो कैश तो हम लोग को देना पड़ेगा, तो वो हम लोग बैंक से पे कर रहे हैं। तो ठीक है, ये कैश बुक है तो उसका एंट्री नहीं करेंगे। तो परचेज गुड्स, तो बाय परचेज, ठीक है, बाय परचेज लिख दिया। अब मैं आप लोग को बता दूं, जो चीज़ हम लोग जिससे करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। अब परचेज गुड कैश पेड किए किससे? बैंक से, तो पैसा किससे कटेगा? बैंक से कट जाएगा, तो बैंक कॉलम में इसका एंट्री कर दिए। अब जो जिस साइड लिखा रहा है, अगर टू वाला चीज़ है तो वो इस साइड लिखाएगा, और उसका पैसा जिससे भी कट रहा है या जिसमें पैसा आ रहा है तो वो उस तरफ एंट्री हो, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो। और बाय वाला चीज़ हमेशा इधर लिखाएगा, चाहे उसमें पैसा कट रहा हो या आ रहा हो, वो हमेशा इस तरफ एंट्री होगा। अब है सोल्ड गुड एंड गेट कैश ₹200। तो हम लोग गुड सोल्ड कर दिए, तो अब हम लोग को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो टू सेल्स लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, तो कैश का एंट्री करेंगे नहीं, तो टू सेल्स लिखेंगे, और अमाउंट किस में जाएगा? कैश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोल्ड गुड्स ₹1000 एट द रेट CGST एंड SGST 10% ईच, मतलब हम लोग को 10% GST भी पे करना है। तो सोल्ड में लगता है टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है, टू सेल्स। तो इसके ऊपर लग गया 10% यानी कि 100 रुपये, इसमें 100, इसमें भी 100, तो ये अमाउंट हो गया 1200। ठीक है, इसका पेमेंट हम लोग को क्या चीज़ से मिल रहा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ पेमेंट का एंड गेट कैश। लेकिन हम लोग को पेमेंट मिल रहा है कैश में, तो हम लोग उसको 1200 कैश में एंट्री कर देंगे। और यही अगर गेट या लिख देता गेट अ चेक, अगर चेक लिख देता तो हम लोग इसका एंट्री किधर कर देते? बैंक में कर देते 1200। समझ गए? ये 100 रुपीज़ भी, ये वाला भी 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ और ये 100, ये 1200 का एंट्री हम लोग बैंक में कर देते हैं। और GST में भी इसमें कुछ खास नहीं है, जो आप लोग लेजर जनरल में पढ़े हैं सेम टू सेम वही चीज़ है इसके अंदर। इसके अंदर आप लोग को GST का एंट्री जैसे होता है वैसे ही करना है। समझ लीजिए आप लोग लेजर बना रहे, समझ लीजिए। बस कोई कोई बात का ख्याल रखना है, जहाँ कॉन्ट्रा एंट्री हो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। और बस यही टाइप का चीज़ इसमें क्वेश्चन सब आता है, और इसमें आप लोगों को पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। और अगर एक दो कोई अदर टाइप का कमेंट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं इस पर एक और पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट और एक दो छोटा मोटा चीज़ और पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय गाइस।